मेहुल गांवों की सैर कर रहा था और पास ही एक गांव का जमींदार शिकार के लिए जंगल में गया था, लेकिन काफी रात तक वो वापस नहीं लौटे तो उनके छोटे भाई को चिंता होने लगी थी। रात भर इंतजार करने के बाद सुबह होते ही सुल्तानपुर के जमींदार का छोटा भाई अपने आदमियों के साथ जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में अपने बड़े भाई को ढूंढने लगता है। जंगल के बीच में पहुंचते ही वो देखता है कि तालाब के पास में उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है। वो और उसके सारे आदमी दौड़कर जमींदार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जमींदार मर चुका था। मेहुल भी उस समय गांव के पास में था। जब उसे यह खबर मिलती है तो वो तुरंत जंगल में पहुंच जाता है और वो उस जमींदार की डेड बॉडी के पास में जाता है जो तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। डेड बॉडी के आसपास बहुत सारे लोग और उनका छोटा भाई भी खड़ा हुआ था। मेहुल सीधे जमींदार के छोटे भाई के पास जाता है और उससे कहता है, मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे पूरा मामला बताओ। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेहुल को कैसे पता चला कि वही जमींदार का छोटा भाई है। यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। आसपास खड़े सारे लोगों को ध्यान से देखिए, उन्होंने गांव वाले कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन एक आदमी जिसने सफारी सूट पहन रखा है वही जमींदार का भाई हो सकता है। मेहुल के पूछने पे वो बताता है कि बड़े भैया दोपहर को बंदूक और तलवार लेके शिकार के लिए निकले थे, लेकिन रात तक घर नहीं आए और जब सुबह आकर मैंने यहाँ देखा तो वो पड़े हुए थे। लगता है किसी जानवर ने भैया को मार दिया होगा। हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। मेहुल वहाँ उपस्थित सभी लोगों से पूछताछ करता है। सभी लोग लगभग एक ही बात कह रहे थे, जमींदार को शिकार करते करते 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक कोई जानवर उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। उन्हें जानवर से निपटना अच्छे तरह से आता था, तो कोई जानवर उन्हें इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है। और सोचने वाली बात यह है कि जानवर उन्हें मार के पानी में क्यों फेंक देगा। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल की नजर फिर से डेड बॉडी पे पड़ती है तो उसे वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग मिलती है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये एक मर्डर ही है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को क्या मिसिंग लगा जिससे वो समझ गया कि एक मर्डर ही है? सोचिए सोचिए। जमींदार के छोटे भाई ने मेहुल को कहा था कि जमींदार जब घर से शिकार के लिए निकला था तो उसके पास बंदूक और तलवार थी, लेकिन यहाँ पे ना तो बंदूक है ना तलवार है। अगर कोई जानवर अपने मुंह में दबाकर बंदूक या तलवार लेके भी जाता तो दोनों में से एक चीज लेके जाता। दोनों चीजें एक साथ ले जाना किसी जानवर के लिए भला कैसे संभव है? हो सकता है इस जमींदार को किसी जानवर ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा हो। मेहुल को वहाँ आसपास की जितनी भी चीजें मिलती है मेहुल उनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और डॉक्टर संजना के पास शहर में भिजवा देता है। तालाब के पास अच्छे से छानबीन करने के बाद मेहुल उस जमींदार की बॉडी को उल्टा करता है ताकि बॉडी को अच्छी तरह से चेक कर सके। बॉडी को उल्टा करते ही मेहुल कहता है, इसका मतलब मेरा शक सही था, ये जमींदार का किसी ने मर्डर किया है। तो क्या बता सकते हैं जमींदार की बॉडी में मेहुल ने ऐसा क्या देखा जिससे वो समझ गया कि एक मर्डर ही है? ध्यान से देखिए, जमींदार की बॉडी मतलब पीठ पर एक गोली लगी हुई है। इसका मतलब किसी ने जमींदार को गोली मार दी है और ना कि उसे किसी जानवर ने मारा है। गोली इसकी बॉडी को आर पार नहीं हुई, इसका मतलब गोली काफी दूर से मारी गई होगी। हो सकता है जब ये जमींदार तालाब के किनारे पानी पीने आया हो किसी ने पीछे से उसे गोली मार दी, पर ऐसा किसने किया होगा और क्यों किया होगा? मेहुल वह आसपास जंगल में छानबीन कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक और कॉल आता है कि पास ही में एक और गाँव में एक जमींदार की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। उस जमींदार की मौत भी जंगल में शिकार करने के दौरान हुई थी। मेहुल गाँव में उस जमींदार के घर पहुँच जाता है। मेहुल वहाँ पहुँचकर एक आदमी से कहता है, मुझे कॉल पर बताया गया था कि एक जमींदार की मौत जंगल में शिकार के दौरान हुई है, फिर उसकी लाश घर पे कैसे आ गई? तब वो गांव वाला आदमी कहता है, सर जमींदार की मौत काफी देर पहले हुई थी और उनके परिवार वाले उनकी डेड बॉडी को वहां से उठाकर घर ले आए। मेहुल उस डेड बॉडी के पास जाता है और ध्यान से देखता है, इस जमींदार का भी मर्डर हुआ है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि इस जमींदार का भी मर्डर हुआ है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, इस जमींदार के पेट में बस एक बड़ा सा निशान है जहाँ से खून बह रहा है और कोई निशान नहीं है। मतलब कोई नुकीली चीज से उसे मारा गया है। अब अगर कोई जानवर अपने नाखून से मारता तो काफी ज्यादा मार्क्स होते, ना कि बस एक मार्क। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई जमींदारों को मार क्यों रहा है? जल्दी से जल्दी मुझे पता लगाना होगा। मेहुल वहाँ उपस्थित एक आदमी से कहता है, क्या तुम मुझे जंगल में उस जगह का पता बता सकते हो जहाँ पर इस जमींदार की मौत हुई थी? तब वो आदमी कहता है, जरूर, चलिए मेरे साथ। मेहुल उस आदमी के साथ जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में घुसते ही उन लोगों को सामने शेर आता हुआ दिखता है।
शेर को देखते ही मेहुल और वो आदमी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और झाड़ियों से छुपकर देखते हैं तो शेर इसी तरफ चला आ रहा था। अगर ये शेर हमारे करीब आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। मेहुल अपने पॉकेट से एक छोटा माइक्रो स्पीकर निकालता है और उसके स्पीकर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है और जोर से शेर की तरफ फेंक देता है और वापस झाड़ियों में छुप जाता है। और फिर अपने मोबाइल की मदद से स्पीकर में बहुत ही खतरनाक और तेज आवाजें निकालता है और रिंगटोन बजाता है। ये सब सुनकर शेर विचलित हो जाता है और दूसरी दिशा में भाग जाता है। मेहुल के साथ जो आदमी आया था वो बहुत डर जाता है। मैं अब और आगे आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहते ही वो आदमी वापस लौट जाता है। दोनों मर्डर में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। दोनों जमींदारों को मारा गया और जंगल में ही मारा गया। अब जंगल में मेहुल अकेला था और जंगल में खतरनाक जानवर थे, लेकिन मेहुल हिम्मत करके जंगल में आगे बढ़ने लगता है। मैं ये केस आज ही सॉल्व कर लूंगा। मेहुल आगे चलने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। क्या आप दोनों रास्तों को देख के बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए, ए या बी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल दूसरे वाले रास्ते पर जाएगा क्योंकि वह जमींदार जंगल में शिकार करने के लिए गया था। अब वो उस रास्ते पर ही गया होगा जहाँ पर उसे बहुत सारे जानवर मिल सके। पहले रास्ते पर कोई भी जानवर के पैरों के निशान नहीं है और दूसरे रास्ते पे बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान है। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद मेहुल उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जमींदार की मौत हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान थे और खून के कुछ धब्बे अभी भी जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। गांव वाले उस जमींदार की डेड बॉडी को लेने आए होंगे, इसलिए यहाँ पर इतने सारे लोगों के पैरों के निशान हैं। मुझे कोई ना कोई सुराग यहाँ जरूर मिल जाएगा। तभी मेहुल को किसी के होने का एहसास होता है। कोई पीछे से आके मेहुल को धक्का देता है। मेहुल गिर जाता है और अपनी गन निकाल के फायर ही करने वाला होता है कि आलिया हंसने लगती है। सर मैं हूँ, आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ती हूँ। आलिया छोटी बच्ची हो क्या, अभी मैं तुम पे गोली मारने वाला था। फिर आलिया मेहुल को एक अंगूठी देती है और बताती है कि उसे ये जंगल में इसी जगह के पास में मिली थी। अंगूठी बहुत ही कीमती थी। ये अंगूठी तो बहुत कीमती है, जरूर जमींदार की होगी। तभी आलिया मेहुल को बताती है कि दोनों जमींदार रिश्तेदार है। सुल्तानपुर के जमींदार का भाई ये जमींदार का जवाई है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हो सकता है खून करने वाला कोई एक ही आदमी हो। वेल डन आलिया, तुमने एक अच्छा सुराग ढूंढ लिया है। मेहुल और आलिया वो अंगूठी लेकर वापस गाँव आ जाते हैं और जमींदार के बेटे से पूछते हैं, क्या ये अंगूठी तुम्हारे पापा की थी? तब वो लड़का कहता है, नहीं सर, मेरे पापा ऐसी कोई भी अंगूठी नहीं पहनते थे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब तो पक्का ये अंगूठी खूनी की है और खूनी बड़े घर का है जो इतनी महंगी अंगूठी पहनता है। मेहुल फिर वो अंगूठी लेकर गांव के सुनार के पास जाता है और उसे उस अंगूठी के बारे में पूछता है। तो वो सुनार कहता है, हाँ, अंगूठी मैंने ही बनाई थी। ये अंगूठी मैंने सुल्तानपुर के जमींदार के छोटे भाई के लिए बनाई थी, वो इस गाँव के दामाद है। मेहुल तुरंत समझ आता है कि ये सब सुल्तानपुर के जमींदार के छोटे भाई ने ही किया है, वरना उसकी अंगूठी यहाँ कैसे आती, जबकि वो इस वक्त सुल्तानपुर में है। मेहुल सुल्तानपुर जाकर तुरंत उसके भाई को पकड़ लेता है और फिर वो भाई सब सच बता देता है कि उसने ये सब अपने भाई की जायदाद और अपनी पत्नी के मायके की जायदाद हड़पने के लिए किया था। इस प्रकार मेहुल ये केस सॉल्व कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।